पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं, कुछ खेलों के हवाले से और कुछ कंट्रोवर्सीज जो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही थी, जिनमें जो मेन कंट्रोवर्सी थी वो हसन अली की चल रही थी कि हसन अली के ऊपर इंडिया में तशद्दुद किया गया है। हालांकि ये टोटली फेक वीडियो थी। इसको आप ये देखें कि उनकी जो अहलिया है सामिया हसन, जिनका पुराना नाम सामिया आरजू था, तो उन्होंने इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद भी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने स्टोरी भी लगाई और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया ही नहीं गए। मैं और हसन अली पिछले 3 साल से इंडिया में नहीं गए, ना हमने इंडिया में ट्रैवल किया। हम अपना इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद हैं। और मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि हसन अली इस टाइम पे काउंटी खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो काउंटी का सीजन है वो हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पे खत्म किया है। और इस टाइम वो इंग्लैंड में ही मौजूद हैं और डिफरेंट जो वहाँ पे एनालिसिस के लिए कुछ पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं या कुछ इस तरह के कुछ प्रोग्राम शोज वगैरह होते हैं, वो उनका हिस्सा है। वो वहाँ पे अपने तजिए कुछ पेश कर रहे हैं नासिर हुसैन के साथ, मोइन अली के साथ, माइकल थर्टन के साथ, इनके साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो अपने तजिए पेश कर रहे हैं। तो हसन अली और उनकी जो वाइफ है वो इस टाइम पे इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहां से अगर वो ट्रैवल करते हैं वापस पाकिस्तान आने के लिए तो पाकिस्तान में आएंगे, या तो फिर वो जो स्टे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उनका एक दुबई में उन्होंने एक घर लिया हुआ है, वहां पे वो रहते हैं और वहीं पे वो अपनी ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं, सामिया और हसन अली दोनों। बाकी हसन अली ने जब पाकिस्तान आना होता है तो सामिया उनके साथ पाकिस्तान में ही ट्रैवल करती हैं और पाकिस्तान में ही उनके साथ उनके घर में रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई इशू नहीं है। हम इंडिया को भी नहीं कहते इस चीज में। मैं नहीं कहता कि यार अगर हसन अली वहां पे इस तरह से ट्रैवल करेंगे तो हसन अली के ऊपर कोई इस तरह से तशद्दुद होगा। वो ट्रेन में जो भी मामला हुआ, मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या असल हकाइक हैं, क्या असल हकीकत है, क्योंकि सिर्फ यही हो रहा था कि वहां पे जी हसन अली को वहां पे पिटाई होगी, हसन अली की वहां पे मार पड़ गई। असल हकीकत क्या थी वो किसी को भी नहीं पता कि उस लड़के को जिसकी शक्ल हल्की फुल्की हसन अली से मिलती थी, उसको क्यों इतना हाईलाइटेड किया गया, क्यों ये शो कराया गया कि हसन अली, जिस तरह से सामिया ने अपनी पोस्ट में लिखा ना, सॉरी स्टोरी में लिखा कि इंडिया इज कॉलिंग, इंडिया शायद हमें वापस बुलाना चाहता है या इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी टाइप। तो सामिया जो बेसिकली इंडियन है और इंडिया की रिहायशी हैं, तो उन्होंने इस चीज को बड़ा एक ट्रोल के तौर पे लिया और उन्होंने इंडिया को इस चीज के ऊपर आड़े हाथों लिया है। आप अगर देखें कि वो इंडियन रिहायशी होने के बावजूद उन्हें पता है कि मेरी फैमिली वहाँ है, मेरे रिश्तेदार वहाँ है, फिर भी उन्होंने इंडिया को ट्रोल किया है कि इंडिया कॉलिंग, इंडिया शायद हमें वहाँ बुलाना चाहता है और फिर शायद इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना चाहता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा। हम यहाँ पे मोहब्बत बांटने के लिए हैं, हम यहाँ पे इख्तलाफात के लिए नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हसन अली वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो हसन अली बड़े अच्छे तरीके से ट्रैवल करेंगे, उन्हें वहाँ पे सरकारी जो भी प्रोटोकॉल वगैरह होता है हल्का फुल्का वो उन्हें लाजमी प्रोवाइड किया जाएगा। और हसन अली अगर वहाँ पे घूमते फिरते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फियां लेंगे, ना कि उनको मारे पीटेंगे। हाँ अलबत्ता बीजेपी की जो हुकूमत है वो सारी गुंडों की हुकूमत है, आप उनको ये कह ही नहीं सकते, ना उनसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो किसी भी तरह से वहाँ पे मुसलमानों को बर्दाश्त करते हैं। मेरे ख्याल में सामिया शायद वहां से जान छुड़ा के निकल आई हैं, इसलिए अब वो इंडिया को थोड़ा बहुत रोल भी कर रही हैं। और इंडियन रिहायशी होने के बावजूद वो जब पिछले 3 साल से सामिया इंडिया नहीं गई तो हसन अली ने उत्थे अब लैन जाना है। सवाल तो मेरा ये है कि जब पिछले 3 साल से सामिया इंडिया में नहीं गई तो हसन अली ने क्या वहां पे आम लेने जाना है। तो बात ये है कि ये फजूल की जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, अगर इंडिया वाले इसको बढ़ावा चढ़ावा देते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों का ये फर्ज बनता है कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा चढ़ावा ना दें। इस तरह के जो भी बातें हों उनको हकाइक को मद्देनजर रखते हुए ही इसको आगे बढ़ाएं। इस तरह की फजूल कोई भी अपनी एक्टिविटी, इस तरह की कोई भी चीज शो ऑफ ना करें और एक तरीके से अपना पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाएं, ना कि आप भी उस बहती गंगा के अंदर अपने वो चलने लग जाएं कि हाँ जी जी जो हो रहा है दुनिया में, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें हम भी जरा दो चार व्यूज की खातिर हम भी जरा उसके अंदर बहती गंगा में हाथ धो लें। तो इस तरह की हरकतें ना करें। मेरी पाकिस्तानियों से भी अपील है और मेरी इंडिया वालों से भी अपील है। जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी मसले मसाइल है, पाकिस्तान में भी ढेर सारे मसले मसाइल हो जाते हैं लोगों को, जिस तरह मैं एक वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर रिसेंट ही, मैं एक वीडियो देख रहा था, रावलपिंडी में एक इशू हुआ है
कि फ़ौरन कोई खातून आई हुई थी, फ़ौरन लेडी आई हुई थी, वो टैक्सी ड्राइवर और उनकी आपस में हाथापाई हो गई है। और टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा गया कि क्यों हाथापाई हो रही है फीमेल के साथ, ये मैं उस चीज़ में कंडेम करूँगा कि एक फ़ॉरेन टूरिस्ट जब पाकिस्तान में आ रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, उसने ये बोला कि भाई 700 रुपये मेरा किराया वो नहीं दे रही। तो यार अगर वो किराया नहीं दे रही तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसे मारने लग जाएँ। क्योंकि वो एक फ़ॉरेन है, वो अगर आई भी है, ठीक है, वो उसका फ़ेल है अगर वो पैसे नहीं दे रही, ठीक है, वो हमारा भाई गरीब है, आजकल के हालात नहीं है कि हम फ्री में उसे हम लेके जाएँ और उससे फ्री ट्रैवल हो और साथ में वो हैंड पे आके हमें किराया भी ना दे। तो ये चीज़ मैं इसको कंडेम करता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए फ़ॉरेनर के साथ कि वो आएँ और अगर वो इस तरह का सिनेरियो कुछ क्रिएट होता है और हम उसे मारने-पीटने लग जाएँ, ख़ास तौर पे फीमेल, तो इस चीज़ को जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। मैं इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से भी अपील करूँगा कि अगर ये वीडियो वाक़ई सच्ची में है और इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो उस ड्राइवर के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई लाज़मी तौर पे होनी चाहिए, उसकी अखलाकियात के ऊपर काम होना चाहिए कि यार अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका हल मार-पीट नहीं है। आप उससे बैठ के तरीके से बात करें तो वो शायद आपको किराया दे भी देती। शायद कोई लैंग्वेज का इश्यू हो जिस वज़ह से उसे समझ ना आ रही हो आपको, आपकी या उसको आपकी समझ ना आ रही हो। ठीक है? क्योंकि इस टाइम ना पाकिस्तान फ़ॉरेन टूरिस्ट इस टाइम जितने पाकिस्तान में आए हैं तो हमने अपनी मेहमान नवाज़ी इतनी दिखा दी है उनको कि शायद बाकी जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि शायद हमें भी हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जाएगी, हमारी भी इतना वो किया जाएगा। यार पाकिस्तानी जितना हद तक हो सकता है कि उनकी मेज़बानी अच्छी करते हैं, जितना हद तक हो सकता है उनको फ्री प्रोवाइड किया जाता है चीज़ों को, मील हो गया, खाना-पीना हो गया, रिहाइश हो गई, इवन कि आना-जाना कहीं हो गया। तो पाकिस्तानी काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी फ़ॉरेन टूरिस्ट को भी चाहिए इस चीज़ को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखते हुए कि आप जब आ रहे हैं तो अगर आपसे किराया डिमांड किया जा रहा है या खाने-पीने के पैसे डिमांड किए जा रहे हैं तो वो आप पे करें। क्योंकि आप कहीं भी दुनिया में जाएँ तो कोई भी आपको फ्री में खाना नहीं खिलाता, ठीक है? हाँ, अगर आपको कोई मोहब्बत से खिला रहा है, अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखा रहा है, अपनी मेज़बानी दिखा रहा है तो वो 100 बिस्मिल्लाह, वो उसकी 100 की फ़ेल है, वो आपको अपनी मुल्क की अच्छी चीज़ पेश कर रहा है कि हाँ भाई, हमारी तरफ से आपके लिए कोई उस तरह का वो चीज़ नहीं है, आप जब बाहर ट्रैवल करें। बाकी जो इंडिया पाकिस्तान की मैंने शुरू में बात की थी वो ये थी कि आगे एशियन गेम्स आ रही हैं और एशियन गेम्स के अंदर इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया मेरे ख्याल में डायरेक्ट नॉकआउट मरले में ही इनका सामना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट ही आगे तक जाएंगे। बाकी जो टीमें होंगी मेरे ख्याल में 4 टीमें होंगी वो क्वालिफिकेशन राउंड खेल के नॉकआउट मरले तक पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में पहुंचेंगी। तो देखते हैं कि एशियन गेम्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान के कितने मुकाबले होते हैं क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेट अब डिज़ाइन किए जा रहे हैं ना उसमें इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस तो मस्ट रखे जा रहे हैं। तीसरा मैच तो अल्लाह तवक्कली अगर हो गया तो हो गया, 2 मैचेस मस्ट रखे जा रहे हैं। आप शेड्यूल देख लें 2027 के वर्ल्ड एशिया कप का और 2027 के जो वर्ल्ड कप होना है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में, उसका शेड्यूल अगर आप देखें तो उसमें यही चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच तो मस्ट हैं और अगर तीसरा सेमीफाइनल या फाइनल पड़ गया तो 3 मैच मस्ट हैं। तो मीर के ब्रॉडकास्टर के मज़े ही मज़े हैं। जिस तरह पिछले साल एशिया कप के अंदर जो मेरे ख्याल में श्रीलंका में हुआ था, मे बी मेरे अगर माइंड सही से काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या सीन हुआ था सारा कि वो सारा का सारा वर्ल्ड कप सॉरी एशिया कप उसमें 3 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हो गए और जो स्टार स्पोर्ट्स था उसके मज़े लग गए थे। उसके मज़े ही मज़े हो गए थे। सॉरी सोनी स्पोर्ट्स जो था इंडिया का, उसके मज़े लग गए थे और वो खुश ही खुश हो गया था कि यार 3 मैच मिल गए मुझे इंडिया पाकिस्तान के। तो अब इसी तरह से इन्होंने वर्ल्ड कप में और आगे जो एशिया कप आ रहा है उसमें दोबारा से सोनी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने वही सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 मैचेस तो मस्ट है इंडिया पाकिस्तान के। तीसरा मैच लाज़मी तौर पे ये है अगर पाकिस्तान टीम अच्छा खेले और इंडिया अच्छा खेल के आगे सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचते हैं तो उनका एक और मैच भी पड़ जाएगा। तो इसी तरह से 3-3 मैच की स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और कोशिश पहले इंडिया की ये होती थी कि हम पाकिस्तान के साथ हम ये कहें कि पाकिस्तान की तो वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान की ये नहीं है। अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच ना हो तो पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाता है, पूरा वर्ल्ड कप बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि हम जी इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और सबकी मैं कहता हूँ मुंह के अंदर वो आ गया था कि यार वर्ल्ड कप कैसे होगा, वो पैसा कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो भाई पाकिस्तान की वैल्यू है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान इस
वक़्त दुनिया के अंदर एक आला मुकाम रख रहा है, जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से कर रहे हैं, मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को बुलंद करने की कोशिश करें। इसको जितना सराहा जाए, जितना आगे पॉज़िटिव तौर पे लिया जाए, उतना कम है। और इस चीज़ को मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह से पूरी दुनिया के दौरे किया, जिस तरह से अब ईरान अमेरिका की जो जंग थी उसके अंदर सालिस का किरदार अदा किया और किसी हद तक उनकी जंग बंदी करवाई। अभी दोबारा से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जंग बंदी के अंदर ही रहेगी। जो मसले मसाइल हैं वो मुज़ाकरात के तौर पे हल हो जाएंगे। बाकी जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।